नमस्कार, मेरा नाम है वीर सिंह। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं, देखते हैं आज की उनकी राय क्या है। बांटोगे तो कटोगे, जी बड़ा चल रहा है। जी। क्या कहना चाहेंगे? ये कहना ठीक है? नहीं, ठीक तो नहीं है, लेकिन आज के परिवेश में जिस तरह का माहौल लोग खड़ा कर रहे हैं, उस तरह के माहौल में कहीं ना कहीं यह वक्तव्य सही है कि बटोगे तो कटोगे। लेकिन हिंदुओं को कोई काटने वाला है नहीं। बहुत जमाने से लोग हिंदुओं को जो है भगाने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदुओं को बरगलाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई हिंदुओं को मिटा नहीं पाया। बहुत कोशिश हुआ, लेकिन हिंदुओं को कोई मिटा नहीं पाया, और न आने वाले दिनों में कोई मिटाने वाला है। लोग कोशिश बहुत करेंगे। तो ये नारा जो दिया जा रहा है, इसमें ये एक बात नहीं समझ में आ रही, ये कौन किसको कहा जा रहा है कि बटोगे? फिर कौन काटेगा, कौन कटेगा? मुसलमान की वजह से हो रहा है। जिस तरह से मुसलमान हाँ, हिंदुस्तान में एकजुटता दिखा करके भारत को मुस्लिम कंट्री बनाने पे तुले हुए हैं, उसी को लेकर के यह मुद्दा है कि हिंदू बटो नहीं, ये तो कटोगे। कोई एक किसी ने नारा वारा दिया है क्या कि हिंदुस्तान को मुस्लिम कंट्री बना दिया जाएगा? नारा नहीं जबकि देखता हूँ नारा, ये एक चीज हमेशा मांग उठती है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए। हिंदू राष्ट्र तो बनना है भारत को। ले, तो कहाँ जाएगा? आप हिंदू राष्ट्र बनाए और उनको दोष दे रहे हैं कि वो मुस्लिम कंट्री बनाना है। चाहते पूरा हैं। पूरा जोर शोर से लगे हुए हैं। और वैसी साहब को देख लीजिए आप, असदुद्दीन ओवैसी जो है, वो टोटल जो है कि बगावत की बातें करते हैं, टोटल बगावत की बातें करते हैं। ऐसे कई लोग, मौलवी मौलाना है जो यूट्यूब पर उनका वीडियो आता है, जो भड़काऊ भाषण देते रहते हैं कि कब जो है हिंदुस्तान को इस्लामिक कंट्री बना दिया जाए। इसीलिए आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए? पिछले हम लोग कई बार हिंदू जो भुगत चुके हैं। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? क्यों बनना चाहिए भाई? हिंदू राष्ट्र इसलिए बनना चाहिए कि पूरे विश्व में भारत नहीं है, पूरे नहीं, भारत तो है, भारत तो हिंदुस्तान नहीं है, भारत है। आपके हिंदू तो बताइए ना, और जो बाहर की कंट्रियां जैसे सऊदी हुआ, दुबई हुआ, पाकिस्तान हुआ, तो ये इस्लामिक कंट्री क्यों बन गई? अरे वो उनकी, क्योंकि उसमें हमारी बात सुनिए, उनकी थ्योरी है, नहीं उनकी थ्योरी नहीं, उनके पीछे क्यों जाएंगे? एक तो पहले सरकार नारा देती है स्वदेशी अपनाओ, हमारा वसुधैव कुटुंबकम नारा कौन देता है? क्योंकि वहाँ पर मुसलमानों की संख्या अधिक है, इसलिए वह लोग अपने शरिया कानून के मुताबिक अपने हिसाब से इस्लामिक कंट्री बना लिए। हमारे यहाँ हिंदुओं की संख्या अधिक है। आखिर विश्व में कोई एक दो देश तो होना चाहिए जहाँ हिंदू राष्ट्र हो, जहाँ हिंदू कह सके कि हाँ ये हमारा देश है, यहाँ पे हमारा। तो मतलब पूरे देश नहीं, पूरे विदेशों के हिंदुओं का ठेका आपने लिया कि हम अपने देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करें? ठेका नहीं लिए हैं। आप देखिए, जहाँ जहाँ इस्लामिक कंट्री है वहाँ हिंदुओं की एकदम नहीं चलती है, नहीं चलती, बिल्कुल नहीं चलती है। क्यों हिंदू वहां से चले जाते हैं? बिल्कुल सर दबाए हुए हैं, मजदूर टाइप के रहते हैं। थोड़ा सा ये अध्ययन कम करते हैं, फेसबुक वगैरह पर देख लेते हैं या रील्स वगैरह में ही पढ़ लेते हैं, अध्ययन नहीं करते हैं। पाकिस्तान में ही न्यायालय में हिंदू लड़की ने जज का पद संभाला, कह दीजिए थोड़ा अध्ययन करेंगे। रही बात सऊदी अरब की, बात कर रहे हैं मुस्लिम कंट्री, वहां पे मंदिर बना, मोदी जी जाके घंटी बजा कर आए, या क्या कहाँ का न्याय है? वहाँ मंदिर बना चाहिए तो मोदी जी का बड़प्पन है, वहाँ के राजा का बड़प्पन है कि बनने दिया, लेकिन मंदिर बनने से वो जो है कि हिंदू, वो जो है हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाएगा, वह जो है हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाएगा। वो जब भी रहेगा तो वहाँ की हुकूमत शरिया कानून के हिसाब से ही चलेगी। अच्छा एक बात बताइए, पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन है, तभी से देख रहा हूँ ये हिंदू मुस्लिम जाति धर्म नहीं लग रहा है कि मतलब ये लड़ाई कुछ ज्यादा बढ़ गई है। हम क्या देश को बांटने की कगार पे चल रहे हैं, या एक साथ जुट करके एक साथ आगे बढ़ने की बात होनी चाहिए? नहीं, एक साथ जुट करके एक साथ आगे बढ़ने की बात ही हिंदू करता है। ये तो अभी उसमें कहा गया बटोगे तो कटोगे, ये तो एक साथ रहोगे तो फिर जुटोगे। नहीं, ये तो जो है ना, जो कुछ है ऐसे मुसलमान लोग हैं जो बांटने काटने का बात कर रहे हैं। ये आज से नहीं हिंदुओं को बांटने काटने की बात कर रही है देश में, ये बहुत अकबर के जमाने से चल रही है, मुगलिया सल्तनत से चल रही है। आप चले जाइए यहीं पे जो मुगलिया सल्तनत का जो वो रथ गुजरा था, आप यहीं पे चले जाइए, सैकड़ों ठाकुर और हिंदू जो है कि जबरदस्ती उनको मुसलमान बना दिया गया। ये कहाँ का वो है बताइए? मान लीजिए पुराने समय में जो हो गया, अब उसे वही लेकर अभी जैसे वही विचार है कि आज भी हम जो है मुगलिया सल्तनत का कानून और शरिया कानून अपना करके हिंदुओं को डरा धमका करके
बांट करके फोड़ करके अपने में मिलाए और हिंदुस्तान को भी इस्लामिक कंट्री बनाए, जबकि ऐसा उनका सपना न तब पूरा हुआ था न अब पूरा होगा। ये टोटली गलत बोल रहे हैं, इनको बिल्कुल पता है, सही है। कुछ भी पता नहीं है। आप चले अरे चलिए चुप मेरे रहिए, साथ छोड़िए, खालिदपुर में। चुप हो जाइए, झूठ उसका बकवास मत करिए। अगर इतना पूर्वजों की बात कर रहे हैं उसमें तो दलित भी आएगा, जो जिसे शूद्र कहा गया। आज ही का दौर है, अखिलेश यादव कुर्सी से उतर धुलाया गया। प्रधानमंत्री, वो राष्ट्रपति, चाहे वो द्रौपदी मुर्मू रही हो या कोविंद रामनाथ कोविंद रहे हों, उनको मंदिर पुष्कर, राजस्थान का जो पुष्कर मंदिर है, उनको घुसने नहीं दिया गया। यहाँ निमंत्रण दे के बुलाया नहीं गया राम मंदिर उद्घाटन में। किस तरीके की बात कर रहे हैं? बताइए भाई। सर, इन्होंने एक सवाल बोला था, बटोगे कि कटोगे, एक ही नारा दे रहे हैं। आखिर बट कौन रहा है? वही जानना चाह रहा हूँ कि बट कौन कौन बढ़ रहा रहा है, है? कौन काट रहा है? अगर मुस्लिम एकजुट है तो क्या ये मुसलमान कंट्री बनाने के लिए एकजुट हो रहा है? गलती तुम्हारी है ना, हमें भी तो एकजुट होना चाहिए ना। कैसे एकजुट करेंगे आप उपवर्गीकरण कर रहे हैं, आप बांटने का कार्य खुद कर रहे हैं, अब फिर कर रहे हैं कि नहीं हम एकजुट होने की बात कर रहे हैं। एक्चुअली वह नेताओं के काम है वो बांट करके राजनीति करना, वो कुर्सी का खेल है, वो एकजुट करने की बात नहीं, वो कुर्सी का खेल है, वो खेल है। मैंने बताया था ना वो कि वो बागेश्वर बाबा जा रहे थे कहीं, तो चलते चलते यूं यही कूदा है, एक बार कूदा, फिर दोबारा ऐसे कूदा। तो बगल में चलने वाला जो उनका गार्ड था, जो उसके भक्त थे, देख रहे बाबा कूद रहे हैं, वो भी कूदना शुरू किया, वो भी कूदना शुरू किया। क्यों कूदा ये कोई मालूम नहीं, बस कूद रहे हैं। पता किसी को नहीं, किसी नहीं पता। ऐसे ही वो अंधे और बूढ़ी माँ बाप की कहानी बता देता हूँ मैं। एक बूढ़े माँ बाप थे, बुजुर्ग हो गए, कंधों से दिखाई नहीं देता था, लड़का उनका छोटा था। तो जब वो खाना बनाती थी उनकी माता, जैसे जो माता थी खाना बनाती थी, तो कुत्ता आकर के खा जाता था। जब खाने के लिए बैठे थे रोटी पता नहीं चलती थी, तो उनको लगा कि लगता कुत्ता या बिल्ली कोई खा जाता था। जब वो बनाने बैठती थी तो जो बूढ़े बुजुर्ग थे वो लाठी लेकर के द्वार पे बैठते थे, ऐसे पिटते थे, ठीक है, पिटते थे। तो वो जो पिटते थे, यही देखा उनके बच्चा देखते थे, बड़ा हुआ। जब उनकी शादी होगी, बुढ़े बुजुर्ग मर गए, जब उनकी लड़के की शादी होगी, तो उसकी जब औरत बैठती थी खाना बनाने के लिए, तो भी लड़का द्वार पे बैठ करके ऐसे पिटता था, ठीक है, पिटता था। एक दिन देखी वो दुल्हन थी, कुछ बोल नहीं पाती, 2 दिन 3 दिन ऐसे हफ्तों चला। तो उसने फिर पूछ लिया, तो उसने देखते उसे रहा नहीं, उसे कहा क्या कि मैं जब बनाने बैठ तभी आप क्यों पीटते हैं? क्योंकि हमारे दादा पीटत रहना है, तो वो पीटत है। अरे तुम्हारा दादा अन्ना रहना, अंधा रहना, कुकुर बिलार खा जाता ले बताई, खा जाता ये पीटत रह, तू कहाँ पीटत? हमको तो लौका था, थोड़ी लेकर खा जाइए। ये हाल है, ये आंख होते हुए भी अंधे हैं, बताइए, दिखाई नहीं देगा। अच्छा, इसीलिए इनको क्या कहा गया है? किनको? अब इनको क्या कहा जाए, इनको क्या कहा गया इनको है, और बहुत कुछ कहा जाता है इनको है। अच्छा, जैसे एक आध उदाहरण? अरे अब एक आध उदाहरण क्या दिया जाए फिलहाल? फालतू बात करने का समय है। तो ये आंकड़े की बात कर रहे हैं, ये इन लोगों की अपनी कुछ राय थी। चलिए कहीं और चलते हैं, कुछ बातचीत करेंगे। दीजिए हमें इजाजत। मैं हूँ वीर सिंह, देखते रहिए समाचार इंडिया लाइव।